6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का हिरोशिमा शहर एक सामान्य दिन की शुरुआत कर रहा था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे। महिलाएं घर के कामों में लगी थी। सूरज की पहली किरणें शहर की गलियों में उतर रही थीं। लेकिन इसी शांत और सामान्य सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत के इतिहास में पहली बार देखा जाना था। सुबह 8:15 बजे आसमान में एक अमेरिकी B-29 विमान इलोना गे दिखाई दिया। यह कोई सामान्य विमान नहीं था। इसके पेट में छुपा था लिटिल बॉय, इतिहास का पहला परमाणु बम। कुछ ही पलों में एक बेलनाकार वस्तु आसमान से नीचे गिरती हुई दिखाई दी और फिर एक तेज रोशनी, एक भयंकर धमाका। पूरा हिरोशिमा शहर आग के गोले में तब्दील हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा शहर एक जलती हुई आग के गोले में बदल गई। हजारों लोग एक पल भर में भाग बन गए। कई दीवारों पर सिर्फ उनकी परछाइयाँ बची थी। सड़कों पर राख उड़ रही थी। इमारतें ध्वस्त हो चुकी थीं। यह सिर्फ एक बम नहीं था, यह मानवता पर हमला था। उस एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार लोग मारे गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, पशु, कोई नहीं बचा। लेकिन जख्म अभी बाकी थे और बहुत गहरे थे। लेकिन त्रासदी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और B-29 विमान नागासाकी के ऊपर मंडराया। कोकूरा शहर में मौसम खराब होने के कारण पायलट ने बम को नागासाकी पर गिराया। इस बार बम का नाम था फैटमैन, जो कि लिटिल बॉय से भी खतरनाक परमाणु बम था। धमाके के बाद फिर वही मंजर दोहराया गया, राख, आग और मौन। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने जापान को तोड़ दिया। अब लड़ने का कोई मतलब नहीं बचा था। 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। लेकिन सवाल उठता है, ये युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ? 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या से पहला विश्व युद्ध छिड़ा। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस सब इसमें कूद पड़े। अमेरिका पहले शांत रहा, लेकिन फिर जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया। और यहीं से शुरुआत हुई विनाश की कहानी की, जिसकी परिणति थी हिरोशिमा। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम बनाए, लिटिल बॉय और फैटमैन। इनमें से लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बना था और फैटमैन प्लूटोनियम से। वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि इन बमों का घनी आबादी वाले इलाकों पर क्या असर होगा, और यही कारण था कि टारगेट बनाए गए हिरोशिमा और नागासाकी। बम गिरने के बाद के दिनों में पीड़ा का सैलाब आया। जल चुके शरीर, विकलांग बच्चे, कैंसर और मानसिक बीमारियां। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, परिवार उजड़ गए, कुछ जख्म तो पीढ़ियों तक चले। यह तबाही सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि इंसानियत की थी। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। शिक्षा, तकनीकी और अनुशासन के दम पर उसने खुद को फिर से खड़ा किया। आज वही जापान दुनिया के सबसे उन्नत और शांतिप्रिय देशों में गिना जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि आज अमेरिका और जापान मित्र हैं। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ शहर नहीं है, इंसानियत को चेतावनी है कि युद्ध का अंत हमेशा विनाश होता है। यह विडंबना है कि सबसे बड़ी तबाही के बाद भी शांति की सबसे बड़ी समझ आई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भावुक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।